नमस्कार। कैसे हैं सभी आप? आशा करती हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। और मैं डॉक्टर अनीता सिंह, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल काउंसलर, वास्तु एक्सपर्ट, फिर से स्वागत करती हूँ आपका फील योर लाइफ प्रोग्राम में। यानी इसको हम सेल्फ मोटिवेशन भी कह सकते हैं। लास्ट टाइम से हम बात कर रहे हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, जो हमारे ही माइंड के दो हिस्से हैं। कॉन्शियस यानी आपका लॉजिकल माइंड और सबकॉन्शियस आपका हैबिचुअल माइंड यानी कि फीलिंग माइंड। हमने 4 पिलर्स पे बात की। हमने यूनिवर्स हमें अट्रैक्ट करता है, इस पर हमने बात की, और सेल्फ एस्टीम पर हमने बात की। आज मैं बात करूंगी पावर ऑफ मॉडिफिकेशन। आप और हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में खाना बदल के खाते हैं, कपड़े भी डेली रोजाना चेंज करके पहनते हैं, अपने फ्रेंड्स भी लाइफ में चेंज कर लेते हैं, यहां तक कि अपनी जॉब भी चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा क्या है जिसको हम चाहकर भी चेंज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ऐसे इश्यूज बन जाते हैं, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या हम सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो यानी लाइफ में जो हमें 90% दे रहा है, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उस पर तो हम काम कर नहीं रहे, लेकिन हम 10% पर काम यानी सुपरफिशियल फॉर्म से लेकर लाइफ के हर चीज से हम डील कर रहे हैं। हम उसकी गहराई में नहीं जाते। और सबकॉन्शियस किसी भी मैसेज को तब लेता है जब आप उसको गहराई से फील करते हैं। ये रिसर्च में आया है, साइकोलॉजिकल तौर पर भी ये माना गया है, जो लोग एक गहरे असंतोष में रहते हैं, यानी किसी भी चीज को लेकर सेटिस्फाई नहीं है, अपने पैसे को लेकर, अपनी फेम को लेकर, अपने रिलेशंस को लेकर, अपनी प्रोग्रेस को लेकर, वही लोग यानी इनक्योरेबल डिजीज में चले जाते हैं। यानी कैंसर वगैरह जैसे रोग उन्हीं लोगों को आते हैं। अगर किसी को इस तरह की बीमारी हो तो आप पूछ कर देखना कि तुम्हें लाइफ में किस चीज का इनकम्प्लीशन तुमने फील किया। इसी तरह से जो लोग हर वक्त दूसरों की आलोचना करते रहते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उनको पाया गया जॉइंट्स पेन, उनको पाया गया सर्वाइकल पेन। और इससे भी ऊपर देखा गया कि आप छोटी छोटी बातों अगर स्ट्रेस करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर अगर आप तनाव में आते हैं, तो आपको यानी आपके सिर के बाल उड़ना, आपको यानी कि आपके चेहरे की जो एक नेचुरल ब्यूटी है उसका गायब होना, और यानी कि आपका जो मन है, मन आपके विचारों का दर्पण है। यानी जैसा आप सोचते हो उसी तरह के वातावरण को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो, उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो, और उसी तरह से अपने प्रोग्रेस के जरिए को भी अट्रैक्ट करते हो, और उसी तरह की अपनी हेल्थ भी आप क्रिएट करते हैं। क्योंकि जो हमने बात की, यूनिवर्स हमें, ब्रह्मांड हमें हमारे हर विचार के साथ उसी टाइम कनेक्ट कर लेता है जैसे हमें थॉट आता है। तो मैं बात करूंगी, बताना चाहूंगी आपको कि हमें बजाय दूसरे पर काम करने से पहले खुद पर काम करना होगा। यानी हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी के अवगुण नहीं देखने, किसी की कोई कमी नहीं देखनी। सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। विपश्यना एक थेरेपी है जिसमें 10 दिन का एक अभ्यास कराया जाता है। उसमें ना आपको मोबाइल मिलेगा, ना आप किसी से कम्युनिकेशन करेंगे। जो भी बात करेंगे आप मौन होकर करेंगे, या अगर किसी को मैसेज देना है तो आप उसको पर्ची पर लिख कर ही मैसेज को कन्वे करेंगे। तो आप क्यों नहीं इस प्रैक्टिस को करते? आप इस प्रैक्टिस को करिए, अपने स्वयं के मौन में जाइए, अपने सबकॉन्शियस को एक पीसफुल साइलेंस अप्रोच दीजिए प्रैक्टिस से। इसलिए मेडिटेशन के लिए कहा जाता है। अगर इसको प्रैक्टिस में नहीं कर सकते तो इसको पहले लिख कर करिए। 7 दिन तक लिखिए, रोजाना अपनी एक डायरी बनाइए अपनी, कि मैं उतना ही बोलूंगा जितनी आवश्यकता है। जिन लोगों से मेरी नहीं बनती उन पर मैं अपने विचार नहीं लेकर जाऊंगा, या जो लोग जिनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, मैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। और इससे भी ऊपर आपको ये सोचने की जरूरत है कि अगर आप किसी भी चीज को फोर्सफुली नहीं कर पा रहे हैं, तो आप निरंतर अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज दीजिए, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं स्वास्थ्य से युक्त हूं। अगर इसको नहीं कर पा रहे हैं तो इसको लिख कर करिए, या फिर अपने घर की जो आज का हमारा यानी पावर ऑफ मॉडिफिकेशन है, अपने यानी जो अंदर एक परम शक्ति बैठी है उसके मॉडिफिकेशन के लिए थोड़ा सोचिए। छत पर जाइए, दोनों हाथ खुले ऐसे करिए और यूनिवर्स को चिल्ला चिल्ला कर बताइए कि मैं बदल रहा हूं,
मेरे विचार बदल रहे हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। और अगर आपको मन में बदले की भावना आती है तो ये काम आप ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। ब्रह्मांड ये खुद तय करेगा जिसने आपके साथ बुरा किया है उसको क्या सजा देनी है। आपका काम है क्षमा करना और आगे बढ़ जाना और सकारात्मक अपने सोर्स को बढ़ाना, यानी उन्हीं बुक्स को पढ़ना, मंत्र की चैंटिंग करना और प्रैक्टिस करिए ओम के मंत्र पे। 40 दिन प्रैक्टिस करके देखिए। आई थिंक मेरे ख्याल से 45वें दिन आपके अंदर कोई एक नई चेतना का जन्म होगा, नए विचारों का जन्म होगा और लाइफ आपको बहुत इजी लगेगी और इससे आपकी जो सेल्फ पावर आपके अंदर है उसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इसको डीपली समझना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अनीता सिंह पर फुल कोर्स पड़ा है सेल्फ डेवलपमेंट का। उसको धीरे धीरे सुनिए, समझिए। अगर कोई क्वेरी है तो मेरे से शनिवार के दिन 11 से 1 के बीच में कॉल करके आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने विचारों का मॉडिफिकेशन कीजिए। नमस्कार।